गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन देखने वाले हैं मांग नियम की मान्यताएं। इसके पहले अपन ने देखे थे कि एक मांग का नियम किस प्रकार से कार्य करता है। मार्शल ने जो उपभोक्ता की दैनंदिन जो मनोवृत्ति है वस्तु के खरीदी संबंधी, उस मनोवृत्ति को मांग के नियम के माध्यम से कैसे प्रस्तुत किया है, इसकी परिभाषा और एक तालिका के माध्यम से और एक रेखा चित्र के माध्यम से अपन ने इसके पहले एक वीडियो में अपन ने इसको देखे थे, मांग का नियम। अब ये जो मांग का नियम है, मांग के नियम की मान्यताएं क्या होती है, किस आधार पे मांग का नियम कार्य करता है, या अथवा किस मान्यताओं को मानने से मांग का नियम कार्य करता है। अगर वो मान्यताएं अगर अपन ने नहीं यहाँ पे माने तो उसका मतलब ये होता है कि मांग का जो नियम है वो कार्य नहीं कर सकता। यानी मांग का नियम ये कहलाता है कि वस्तुओं के कीमतों में बढ़ोतरी होने से मांग कम हो जाती है और वस्तु की कीमतों में घट होने से या वस्तुओं की कीमतें कम होने से मांग में बढ़ोतरी होती है। ये मांग का नियम कहता है। और ये नियम को लागू करने के लिए कुछ मान्यताएं मानी जाती है, जिसका ये होता है कि इस मान्यताओं को मानना जरूरी है, नहीं तो अगर इस मान्यताओं को नहीं माने तो मांग का नियम कार्य नहीं करेगा। यानी वस्तुओं की कीमतों में कमियां आने से भी कभी कभी वस्तु की जो कीमतें हैं उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, उलट कम हो जाएगी। तो इसलिए ये बातें मानना ज़रूरी होता है कि जिसके आधार पे मांग का जो नियम है वो कार्य करता है। तो इन बातों को अगर मान्यताओं को मान लिए तो ये बातें छोड़ के बाकी सब कंडीशन में मांग का नियम लागू होता है। तो मांग के नियम की जो मान्यता है वो है आय में परिवर्तन नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब मांग का नियम कार्य करता है या मांग के नियम को लागू करने की अपन कोशिश करते हैं या मांग का नियम स्पष्ट करते हैं तो सभी जितने भी उपभोक्ता हैं उनकी आय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, ये माना जाता है। अपन मानते हैं कि सभी की आय, सभी उपभोक्ता की आय उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में अपन मांग का नियम लागू करते हैं वो उस कंडीशन में सभी की आय कैसी होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर इस मान्यताओं को अपन अगर नहीं मानते और इस मान्यताओं को ये जो मांग नियम है लागू करते समय अगर इस प्रकार की स्थिरता को अपन ध्यान में नहीं रखते, उत्पन्न के या आय की स्थिरता को अगर ध्यान में नहीं रखते तो मांग का नियम कार्य नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी होती है मांग कम हो जाती है, ये मांग का नियम है। लेकिन अगर ये मान्यता ये है कि आय में परिवर्तन नहीं, अगर जिस कंडीशन में अपन मांग का नियम लागू कर रहे हैं और उसी कंडीशन में अगर उपभोक्ता की आय अगर बढ़ोतरी हो गई, आय में बढ़ोतरी हो गई, उनकी इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ गए और उनके पहले से ज़्यादा अगर आय होने लगे तो वस्तुओं के कीमतों में बढ़ोतरी होने से वस्तुओं की डिमांड कम नहीं होगी, उलट क्या होगी, वो वस्तुओं की डिमांड लोगों से ज़्यादा की जाएगी और इसीलिए मांग का नियम ये कार्य नहीं कर पाएगा। इसीलिए वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो उस पीरियड में लोगों की आय में भी किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए, या उस कंडीशन में लोगों की जो आय है वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वस्तु की कीमतों में कमियां आने से डिमांड बढ़ जाती है, ये मांग का नियम कहता है। तो उसके साथ साथ अगर एक उपभोक्ता की या सभी उपभोक्ता की आय अगर कम होती है तो वस्तु की कीमतों में कमियां आने से भी वस्तु की डिमांड बढ़ेगी नहीं, उलट कम होगी। तो आय का जो भी प्रभाव है वो मांग के नियम पे होता है। इसीलिए जब मांग का नियम अपन उसको लागू करते हैं अथवा मांग के नियम का अध्ययन करते हैं तब आय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं, ये माना जाता है। नेक्स्ट है कि स्थानापन्न या पूरक वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन नहीं। स्थानापन्न जो भी वस्तुएं होती है जिसको पर्यायी वस्तु कहते हैं, एक वस्तु के जगह पे दूसरी वस्तु उपभोग करने की एक उपभोक्ता कोशिश करते हैं, उसको स्थानापन्न वस्तु बोलते हैं। पूरक वस्तु वो वस्तु होती है कि उस वस्तु का जब तक अपन उपयोग नहीं करेंगे तो उसके साथ साथ दूसरी वस्तु का भी उपयोग नहीं हो सकता। जैसे पूरक वस्तुएं यानी मोटर गाड़ी और पेट्रोल, मोटरसाइकिल और पेट्रोल, पेट्रोल के बिना मोटरसाइकिल का यूज नहीं कर सकते, पेट्रोल के बिना अपन मोटर गाड़ी का यूज नहीं कर सकते। तो ये जो एक दूसरे से जो पूरक वस्तुएं हैं उनके कीमतों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
स्थानापन्न वस्तुओं का उदाहरण देते समय ये कहा जाएगा चाय और कॉफ़ी, शक्कर और गुड़, ये जो है वो स्थानापन्न वस्तु है। एक वस्तु की कीमतों में अगर बढ़ोतरी हो गई तो उसके जगह पे उपभोक्ता क्या करता है, दूसरी वस्तु जिसको पर्याय है वो वस्तु का यूज करने की कोशिश करता है। तो जब मांग का नियम लागू करते हैं अथवा कार्य में लाते हैं तो स्थानापन्न जो भी वस्तुएं होती है उनकी जो कीमतें हैं, पर्याय वस्तु की जो कीमतें हैं वो भी स्थिर मानना पड़ता है, अन्यथा मांग का नियम कार्य नहीं कर सकता। पूरक वस्तुएं जो भी है जिसके बिना अपन नहीं चला सकते, जैसे पेन और रिफिल, पेन और स्याही, ये पेन का यूज कब है, जब इसमें स्याही डालेंगे तब। अगर ये पेन स्याही के बिना ये अधूरा है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो पूरक वस्तुएं होती है, पूरक वस्तु के कीमतों का भी असर मांग के ऊपर होता है, तो मांग के नियम के ऊपर भी होता है। तो जब भी अपन मांग का नियम कार्य करते हैं तो पर्यायी जो वस्तु है, स्थानापन्न वस्तु है अथवा पूरक जो वस्तु है, पूरक वस्तुओं के कीमतों में स्थिरता होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर परिवर्तन हो गया उसके साथ साथ तो वस्तुओं के कीमतों में बढ़ोतरी होने से डिमांड कम नहीं होगी और वस्तुओं के कीमतों में कमियां आने से डिमांड बढ़ेगी नहीं। इसलिए स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं के कीमतों में स्थिरता होनी चाहिए एक मांग का नियम लागू करते समय। नेक्स्ट है स्वभाव, रुचि, फैशन में परिवर्तन नहीं। अब लोगों के स्वभाव और रुचि और फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए जब मांग का नियम अपन लागू करते हैं, क्योंकि मांग का नियम लागू करते समय वस्तुओं के कीमतों में बढ़ोतरी होने से मांग कम हो जाती है या वस्तुओं की कीमतों में घट होने से या कमियां आने से मांग बढ़ती है। इस प्रकार का मांग का नियम कहता है। लेकिन लोगों की स्वभाव में, रुचि में, फैशन में अगर बदलाव हो गया तो उसका कीमत का परिणाम इसके ऊपर नहीं होता। यानी इसका मतलब ये हो गया कि किसी वस्तु की कीमतों में अगर कमियां आ गई तो उस वस्तु की डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के फैशन, स्वभाव, रुचि में अगर बदलाव आ गया तो कीमत कम होने के बावजूद भी उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। उलट लोग क्या करेंगे, फैशन में चेंज होने के कारण, रुचि में चेंज होने के कारण या उसका स्वभाव में चेंज होने के कारण वो दूसरी वस्तु खरीदी करने की कोशिश करेगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, ये मान्यताएं मानी जाती है मांग का नियम कार्य करते समय कि लोगों के स्वभाव में, लोगों के रुचि में और लोगों के फैशन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए। भविष्य में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं। अब कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कि फ्यूचर में उस वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होने की संभावना अपने को मार्केट में दिखाई देती है, तो इस कंडीशन में मांग का नियम कार्य नहीं कर सकता। और मांग का नियम क्या बोलता है कि वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होने से डिमांड बढ़ जाती है या बढ़ोतरी होने से डिमांड कम हो जाती है और वस्तु की कीमतों में कमी आने से डिमांड बढ़ती है। लेकिन जिस वस्तु की कीमतों में कमी आने से डिमांड बढ़ना चाहिए वर्तमान में, लेकिन अपने को पता है कि फ्यूचर में इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं उसकी डिमांड क्या उसकी कीमतें क्या होनी चाहिए, चेंज होती है, और वो कीमतें अगर स्थिर नहीं रही तो मांग का नियम कार्य नहीं कर सकता। अब एक मांग का नियम बोलता है कि वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी होने से मांग कम हो जाती है, लेकिन जब अपन ये नियम लागू करते हैं तो उसी कंडीशन में अगर फ्यूचर में उसी प्रकार के वस्तु की कीमतों में बढ़ने वाली है, ये अगर अपने को पता चला मार्केट में, अपने को कंडीशन पता चली, तो उसके आधार से क्या होगा कि वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होने से मांग कम नहीं होगी, उलट फ्यूचर में उसकी कीमतें बढ़ने वाली है, इसलिए लोग क्या करेंगे, पहले उसको खरीदी करने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो इसीलिए मांग का नियम कार्य नहीं इसमें हो सकता है। तो इसलिए भविष्य में किसी प्रकार की वस्तु की कीमतों में कमियां होगा या बदलाव होगा, इस प्रकार की स्थिति मार्केट में नहीं होना चाहिए। ये अगर स्थिति हो गई तो मांग का नियम कार्य नहीं कर सकता। प्रतिष्ठामूलक वस्तु नहीं होनी चाहिए। अब मांग का नियम लागू करते समय प्रतिष्ठामूलक वस्तु नहीं होनी चाहिए। प्रतिष्ठामूलक वस्तु यानी वह वस्तु होती है जिसमें जिस वस्तु का उपभोग करने से, खरीदी करने से अथवा उसकी डिमांड करने से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो ये जो वस्तुएं होती है, ये वस्तुएं क्या होती है, जितनी ज़्यादा उनकी कीमत बढ़ती है उतनी ज़्यादा लोग उसको खरीदी करते हैं। क्यों खरीदी करते हैं? ताकि समाज में अपना मान सम्मान बढ़े, ताकि समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़े। तो जो हाई क्वालिटी की वस्तु होती है, जो सामान्य वर्ग उसको खरीदी नहीं कर सकता, इस प्रकार के वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई तो डिमांड कम नहीं होती, उलट
ज़्यादा मात्रा में उसकी डिमांड की जाती है। क्योंकि समाज में उस वस्तु का उपभोग लेने से या खरीदी करने से क्या होता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो जब मांग का नियम अपन लागू करते हैं तो जो प्रतिष्ठा मूलक वस्तु है जिसके कारण समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो इस प्रकार के वस्तुओं का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की वस्तु अगर मार्केट में है तो इस वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होने से डिमांड कम नहीं होगी, उलट बढ़ते जाएगी। जैसे मौल्यवान धातु हो गए, जैसे सोना हो गया, गोल्ड हो गया, या हीरे जवाहीरे हो गए, अथवा एंड्रॉयड टीवी हो गया। आजकल एंड्रॉयड टीवी मार्केट में आ रहा है और वो एंड्रॉयड टीवी को सामान्य व्यक्ति उसको खरीदी नहीं कर सकता, सामान्य उपभोक्ता उसको खरीदी नहीं कर सकता। आप अगर किसी के यहाँ गए और उनके यहाँ पे बहुत बड़ी अगर एंड्रॉयड टीवी है तो आप बोलते हैं ये एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, यानी इसकी इनकम सामान्य लोगों से ज़्यादा है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा रहती है। जब भी आप किसी और के घर में जाते हैं तो अपने को पता चलता है अपने यहाँ जो वस्तुएं नहीं है वो उसके यहाँ वस्तुएं दिखाई देती है और वो वस्तु अपन खरीदी नहीं कर सकते। और उनके यहाँ अगर अपन देखते हैं तो अपने को एक अंदाज़ा अपन लगाते हैं कि ये व्यक्ति थोड़ा सा प्रतिष्ठित है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा है, इसलिए इस प्रकार की वस्तुएं उसके पास में अवेलेबल होती है। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होती है जिससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो लोग क्या करते हैं, समाज में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उनकी वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी होने से लोग उसको खरीदी करते, कम नहीं करते। अगर उस प्रकार की वस्तु की कीमतें, जो प्रतिष्ठा मूलक वस्तु है उसकी कीमत अगर कम हो गई तो उसकी डिमांड बढ़ती नहीं है, क्योंकि सामान्य वर्ग भी उसको खरीदी करने की कोशिश करता है। और सामान्य उपभोक्ता अगर उसको खरीदी करने की कोशिश करता है तो वो वस्तुएं फिर प्रतिष्ठा के लायक नहीं रहती, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के पास भी वही वस्तु है और बड़े अमीर लोगों के पास में भी वही वस्तु है, तो उससे प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती। जो अमीर लोगों के पास में जो वस्तुएं हैं वो सामान्य व्यक्ति के पास में वो वस्तुएं नहीं है, तो सामान्य व्यक्ति ये कहता है उसके पास में वस्तु देख के कि ये प्रतिष्ठित व्यक्ति है। मोबाइल के बारे में अगर देखा जाए तो मोबाइल पहले ब्लैक एंड वाइट में था, तो ब्लैक एंड वाइट में जब मोबाइल था और किसी के पास में अगर कलरफुल मोबाइल था, एंड्रॉयड मोबाइल था, तो अपन ये बोलते थे कि उसकी जो प्रतिष्ठा है वो समाज में ज़्यादा है, या उसके पास में अगर किसी प्रकार का अच्छा सा मोबाइल है तो अपन ये सोचते थे कि ये प्रतिष्ठित व्यक्ति है। लेकिन आजकल क्या है, सभी के पास में कलरफुल मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से उन्होंने मोबाइल सभी ने खरीदा है। तो अभी मोबाइल ये कोई प्रतिष्ठा दर्शाने वाली वस्तु नहीं है, तो इसलिए सामान्य व्यक्ति जिसको खरीदता है वो उससे प्रतिष्ठा नहीं बनती। जो सामान्य व्यक्ति नहीं खरीद सकता और जो अमीर लोग हैं वही खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार की वस्तु के कीमत बढ़ने से डिमांड कम नहीं होती, उलट बढ़ जाती है, और कीमत कम होने से डिमांड बढ़ना चाहिए तो बढ़ती नहीं, उलट कम हो जाती है। तो इस प्रकार की वस्तु मांग के नियम के लिए क्या है कि ये मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि समाज में किसी प्रकार की प्रतिष्ठामूलक वस्तु नहीं है, तभी अपना मांग का नियम कार्य करता है। नेक्स्ट है स्थानापन्न वस्तुओं का पता नहीं होना चाहिए। स्थानापन्न वस्तुओं का पता नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि पर्यायी वस्तु मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये इसका पता ग्राहक को नहीं होना चाहिए। ये तो क्या होता है कि अपन देखते हैं कि फ्यूचर में कोई एक वस्तु के जगह पे दूसरे वस्तु फ्यूचर में प्रोडक्शन होने वाली है, तो इस प्रकार की कंडीशन अगर अपने को पता चलती है तो अपन क्या करते हैं, अभी फिलहाल में वस्तुओं की कीमतों में कमी आने से भी उस प्रकार के वस्तुओं की खरीदी नहीं करते, क्योंकि उसी प्रकार की वस्तु मार्केट में फ्यूचर में आने वाली है। तो अपन क्या करते हैं, वो नई प्रकार की वस्तु खरीदी करने की कोशिश करते हैं और कुछ दिन तक अपनी खरीदी रोक देते हैं। जैसे एक दुकान में आप गए हैं कोई भी मोटरसाइकिल खरीदी करने, 4 व्हीलर खरीदी करने, मोबाइल खरीदी करने या टीवी खरीदी करने, अभी आप मार्केट में गए हैं तो मार्केट में जाने के बाद में दुकानदार आपसे कहता है कि भाई साहब थोड़ा सा आप रुक जाइए, 2-4 दिन के बाद में एक अच्छा सा टीवी आने वाला है, बहुत ही अच्छा है, कम कीमत वाला है, या अच्छा सा एक मोबाइल आने वाला है जिसमें बहुत सारे फंक्शन है और आपके लिए सूटेबल है, उसी कीमत में आने वाला है। या कोई मोटर गाड़ी खरीदी करना है तो वो बोलता है कि ज़्यादा फंक्शन वाली अभी आने वाली है, अच्छी कीमत है, कम कीमत है और अच्छे उसमें ये दिए हुए हैं
टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको प्रोड्यूस किया गया है, आप कुछ दिन तक रुक जाइए। अगर इस प्रकार की कंडीशन मार्केट में होती है या स्थानापन्न जो भी वस्तु है फ्यूचर में नई तरीके से पेश प्रोडक्शन करके उसको पेश करने वाले हैं या नई वस्तुएं आने वाली है, तो उपभोक्ता क्या करता है, जो अभी फ़िलहाल में जो भी वस्तु है उसकी कीमत कम होने से भी उसकी खरीदी ज़्यादा नहीं करता, वो रुक जाता है, क्योंकि उसको पता है कि भविष्य में इसी प्रकार की वस्तु मार्केट में आने वाली है, उसकी कीमत कम है, अच्छी गुणवत्ता की है, तो वो अपना उपभोग रोक देता है। तो इसीलिए इसी प्रकार की कंडीशन मार्केट में नहीं होना चाहिए जब अपन एक मांग का नियम लागू करते हैं। तो इस प्रकार की मान्यताएं अपने को मानना पड़ता है। ये मान्यताएं मानने के कारण ही जो मांग का नियम है ये कार्य कर सकता है। अन्यथा इस मान्यताओं को अगर नहीं माने तो एक मांग का नियम कार्य नहीं कर सकता। मांग का नियम कार्य नहीं करना यानी वस्तुओं के कीमतों में कमियां आने से वस्तुओं की डिमांड नहीं बढ़ेगी और वस्तुओं के कीमतों में बढ़ोतरी होने से डिमांड कम नहीं होगी। उसका असर अपने को उल्टा मार्केट में दिखाई देता है कि वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होने से वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी और वस्तुओं की कीमतों में कमियां आने से डिमांड बढ़ना चाहिए लेकिन डिमांड कम होगी अगर इस प्रकार की मान्यताएं नहीं माने तो ये मांग के नियम की मान्यताएं हैं। कभी इसके ऊपर 8 मार्क का क्वेश्चन आता है तो कभी इसके ऊपर 4 मार्क का भी क्वेश्चन आता है। ये नियम की मान्यता है। उसके बाद में पढ़ेंगे नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद। इसके पहले अपन ने पढ़े थे कि मांग के नियम की मान्यताएं क्या हैं। अभी इसके बाद पढ़ेंगे मांग के नियम के अपवाद। अपवाद क्या है? तो अपवाद का मतलब ये होता है कि जो भी वस्तु अपन यूज में लाने वाले हैं तो मांग के नियम को लागू करते समय उन वस्तुओं का अपने को मार्केट में नहीं होना चाहिए या उस वस्तु का विचार नहीं किया जाता जो मांग के नियम के ऊपर प्रभाव गिराती है। तो इस प्रकार के वस्तुओं को मांग के नियम का अपवाद कहा जाता है। ये अपवाद इसलिए है क्योंकि इस प्रकार की वस्तु अगर मार्केट में होती है तो मांग का नियम कार्य नहीं कर सकता। इस अपवादात्मक वस्तुओं को अगर छोड़ दिया जाए तो मांग का नियम अपने आप कार्य कर सकता है अथवा इस प्रकार के वस्तुओं के बारे में मांग का नियम अपने को कार्य करते हुए दिखाई देता है। तो मांग के नियम का अपवाद का मतलब ये है कि कुछ वस्तुएं ऐसी है कि मांग के नियम को कार्य करने में कठिनाई आ जाती है, उन वस्तुओं को अपन छोड़ देते हैं तो मांग का नियम अपने आप कार्य करते हुए दिखाई देता है। तो मांग के नियम में अपवाद में अपन देखेंगे तो पहला अपवाद है कि भविष्य में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की आवश्यकता। भविष्य में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की आशंका। तो ये मांग के नियम के अपवाद है। जिस प्रकार की वस्तुएं मार्केट में हैं और मार्केट में इस प्रकार की वस्तु अगर है और जिस वस्तु के बारे में अगर मांग का नियम अपने को लागू करना है तो कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं कि जिसकी कीमतें भविष्य में बढ़ने वाली है। ये आशंका अपने को मार्केट में जाने के बाद में लग जाती है या आप अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में इस प्रकार के वस्तुओं की कीमतें बढ़ने वाली है। तो अपने को पहले ही अगर पता चल जाता है तो भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इस प्रकार की वस्तुएं
मांग नियम के लिए अपवाद कहलाती है। यानी इस प्रकार के वस्तुओं का विचार मांग के नियम को लागू करते समय नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस प्रकार के वस्तुओं का अगर अपन ने उसका यूज किया अथवा उसको सम्मिलित कर लिया मांग के नियम लागू करने के लिए, तो मांग का नियम सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। और मांग का नियम ये कहता है कि वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होने से मांग कम हो जाती है और वस्तुओं की कीमतों में कमी आने से मांग बढ़ती है। तो इस प्रकार की कंडीशन या इस प्रकार का स्वभाव एक उपभोक्ता का नहीं हो सकता। इसीलिए जो वस्तुओं की फ्यूचर में कीमतें बढ़ने वाली है वह वस्तुएं मांग नियम के लिए अपवाद है, यानी उनको अगर छोड़ दिया जाए तो मांग का नियम कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं की मांग। अब कुछ वस्तुएं ऐसी है कि जो प्रतिष्ठा जिनके कारण बढ़ती है और समाज में जिन वस्तुओं के बारे में प्रतिष्ठा बढ़ती है तो जैसे जैसे उनके कीमतों में परिवर्तन होता है, यानी कीमतें बढ़ती है तो वो एक विशिष्ट समाज में रहने वाला व्यक्ति उसको खरीद सकता है। तो कुछ लोग ही उस वस्तु को खरीद सकते हैं, तो अपन उस वस्तु के बारे में समाज में ये कहते हैं कि वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तो जिन वस्तुओं के माध्यम से यानी या जिस वस्तु की खरीदी करने से समाज में एक प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो ये वस्तुएं जो प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं हैं या जिन वस्तुओं की खरीदी करने से समाज में लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो इस प्रकार की वस्तुएं मांग नियम के लिए अपवाद है। अपवाद का मतलब ये होता है कि इस प्रकार के वस्तुओं का समावेश मांग के नियम में नहीं किया जा सकता। इन वस्तुओं को छोड़ के बाकी जो भी वस्तुएं हैं, जो सभी वस्तुओं के बारे में मांग का नियम कार्य कर सकता है। तो एक मांग के नियम को लागू करने के लिए ये जो अपवाद है, ये अपवादात्मक जो भी वस्तुएं हैं उनका विचार नहीं किया जा सकता। तो प्रतिष्ठामूलक जो वस्तुएं हैं ये मांग के नियम के लिए अपवाद है। इनको अगर छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से मांग का नियम कार्य कर पाएगा। नेक्स्ट है जो भी है वस्तु की किस्त के बारे में भ्रम की स्थिति। वस्तु की कीमत के बारे में भ्रम की स्थिति। जो भी वस्तु की कीमत है उस वस्तु की कीमत के बारे में अगर भ्रम की स्थिति है, लोगों के दिमाग में भ्रम की स्थिति है कि लोग पता नहीं कर सकते या लोग एक अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वस्तुओं की कीमतें फ्यूचर में बढ़ने वाली है या कम होने वाली है। इस प्रकार की भ्रामक स्थिति लोगों के मन में है, या जिस वस्तुओं के बारे में कीमत के बारे में भ्रम की स्थिति निर्माण है, तो उस प्रकार की वस्तुएं मांग के नियम के लिए कार्य नहीं कर सकती। तो जिसके बारे में कीमत के बारे में भ्रम की स्थिति है, तो उस प्रकार के वस्तुओं का समावेश मांग के नियम के लिए नहीं किया जा सकता। भ्रम की स्थिति पैदा करना यानी या भ्रम की स्थिति यानी इसका मतलब ये होता है कि अपने को उस वस्तु की कीमतें फ्यूचर में बढ़ने वाली है या घटने वाली है, इस प्रकार की कंडीशन अपने को पता नहीं होती, भ्रम की स्थिति रहती है। तो लोग क्या करते हैं, उस प्रकार के वस्तुओं की डिमांड कीमत कम होने से डिमांड बढ़ाते नहीं। उस प्रकार के वस्तुओं की अगर कीमत बढ़ती गई तो उसकी जो खरीदी है या उसकी जो डिमांड है वो कम नहीं करते। तो अपना जो उपभोग है या अपना जो खरीदी है या अपनी जो डिमांड है उसको रोक देते हैं। तो इस प्रकार उस वस्तुओं के कम ज़्यादा होने से डिमांड पे किसी प्रकार का असर नहीं होता। जिन वस्तुओं के बारे में फ्यूचर में क्या होने वाला है, कीमतों में क्या होने वाला है, इस प्रकार का भ्रम लोगों के मन में तैयार होता है या उसके कीमतों में एक भ्रम पैदा होता है कि वस्तु की कीमतें फ्यूचर में कम होने वाली है या बढ़ने वाली है। तो उस प्रकार के वस्तुओं की कीमतों का अगर दिमाग में भ्रम है तो उस प्रकार के उपभोग को लोग क्या करते हैं, स्थगित कर देते हैं या रोक देते हैं, जिसके कारण मांग का नियम लागू नहीं हो सकता।
तो इस प्रकार की वस्तुएं मांग के नियम को लागू करते समय उसका समावेश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है जीवन की अनिवार्य वस्तु की मांग। अनिवार्य वस्तुओं की मांग, तो कुछ वस्तुएं ऐसे हैं कि जिनके खरीदने पे अपने को अपन पूरा दिन नहीं निकाल सकते, या जीवनावश्यक एक लाइफ जीने के लिए अपने को वो वस्तु खरीदना ज़रूरी है। भला ही कितना भी अपना पैसा हो अपने पास में, अपन पेट भरने के लिए अनाज तो खरीदते हैं, और ये अनाज पहले प्रथम उसके ऊपर ज़्यादा अपन खर्चा करते हैं। तो उन वस्तुओं की कीमतों में कितनी भी बढ़ोतरी हो, डिमांड कम नहीं होगी। हम आधा पेट खाना नहीं खाएंगे उस वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी होने से। जितना अपने पेट को लगता है उतना ही खाना खाना पड़ेगा, और जितना अपने को अपने पेट में लगता है उतना ही खाना खाने के लिए अपने को उस वस्तु की उतनी ही खरीदी करना पड़ेगा, भला उसकी कीमतों में कितने भी मात्रा में बढ़ोतरी क्यों ना हो। तो इस प्रकार की जीवनावश्यक जो वस्तुएं होती है, उन जीवनावश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होने से डिमांड कम नहीं होती। और मांग का नियम क्या बोलता है कि वस्तुओं के कीमतों में बढ़ोतरी होने से डिमांड कम होती है, इसको मांग का नियम कहते हैं। लेकिन जीवनावश्यक वस्तु के बारे में ये नियम लागू नहीं हो सकता। ये जीवनावश्यक वस्तुएं ये मांग के लिए अथवा जीवनावश्यक वस्तुओं की मांग, ये मांग नियम के लिए अपवाद कहलाते हैं। इनको मांग के नियम को लागू करते समय इसका विचार ये मांग के नियम में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस प्रकार की वस्तुओं की डिमांड कितनी भी कीमत बढ़ गई हो, डिमांड उसकी क्या होती है, कम नहीं होती। अथवा वह इन वस्तुओं की कीमतों में कितनी भी कमियां आ गई है, डिमांड ज़्यादा बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता इस वस्तु के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि इन वस्तुओं के अनाज के अगर भाव कम हो गए तो अपन 2 रोटी के जगह पे 4 रोटी खाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। रोज़ अपने को जितना अनाज चाहिए उतना ही अनाज अपन पकाते हैं, उतना ही अनाज खाते हैं। उसकी कीमत कम होने से अपन ज़्यादा खाना नहीं खाते। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं अनिवार्य जो वस्तु है, जो जीवनावश्यक वस्तु है, जीवन जीने के लिए, लाइफ जीने के लिए अपने को उन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की वस्तुएं मांग नियम के लिए अपवाद कहलाती है। उस नियम को अगर छोड़ दिया तो मांग का नियम एक सही तरीके से कार्य कर सकता है। अगर इन वस्तुओं को अपन ने ले लिया और इन वस्तुओं के बारे में मांग का नियम लागू करने की कोशिश किया तो इन वस्तुओं के बारे में मांग का नियम कार्य नहीं कर सकता। इसलिए ये मांग नियम के लिए क्या है, अपवाद है। इनके माध्यम से मांग का नियम कार्य नहीं हो सकता। जैसे नमक आवश्यक है, उसकी कीमत अभी 10 रुपये पैकेट है, फ्यूचर में अगर वो 20 रुपया पैकेट भी हो गया तो भी डिमांड उतनी ही करना है। फ्यूचर में अगर वो 2 रुपया पैकेट भी हो गया तो भी डिमांड उतनी ही करना है, क्योंकि कीमत कम होने से अपन नमक ज़्यादा नहीं खाएंगे, या कीमत ज़्यादा होने से अपन नमक कम नहीं खाएंगे। जितना अपने को लगता है उतना ही अपने को खाना है। तो इसीलिए इस प्रकार की जो वस्तु है वो वस्तु के बारे में मांग का नियम कार्य नहीं कर सकता। इसलिए ये जीवनावश्यक वस्तुओं की मांग नियम के लिए अपवाद है, इस प्रकार से कहा जाता है। नेक्स्ट है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। अगर कोई वस्तु के बारे में अगर मांग का नियम कार्य करना है या मांग के नियम को अगर लगाना है तो ये जो जिस वस्तुओं के लिए स्थानापन्न वस्तु मार्केट में उपलब्ध है, यानी पर्यायी वस्तु मार्केट में उपलब्ध है, तो वो वस्तुओं के बारे में ये मांग का नियम कार्य नहीं कर सकता। स्थानापन्न वस्तु का मतलब ये होता है कि एक वस्तु खरीदी करने पर या एक वस्तु जो मार्केट में है वो वस्तु के जगह पे अपन कोई भी दूसरी वस्तु यूज कर सकते हैं। जैसे चाय पत्ती के जगह पे अपन कॉफ़ी यूज कर सकते हैं, शक्कर के जगह पे अपन गुड़ का यूज कर सकते हैं। ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं। अगर एक वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई तो दूसरी वस्तु खरीदी करने की कोशिश करते हैं उनके जगह पे, क्योंकि उतना ही अपने को उससे फ़ायदा होता है या उतना ही अपने को आनंद मिलता है। जैसे चाय पत्ती और ये जो कॉफ़ी है ये एक दूसरे को पर्यायी वस्तु है, एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तु है। एक के उपभोग के जगह पे अपन दूसरे वस्तु का उपभोग कर सकते हैं और वैसा ही अपन उपभोग का आनंद ले सकते हैं।
तो इसीलिए स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता अगर मार्केट में है तो मार्केट में जिन वस्तुओं के लिए स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध है उस वस्तु के बारे में ये मांग का नियम कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मांग का नियम क्या बोलता है, वस्तुओं के कीमतों में बढ़ोतरी होने से मांग कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो स्थानापन्न वस्तुएं अगर मार्केट में हैं तो उसकी भी अगर कीमत बढ़ गई मार्केट में तो ये पहले वाले वस्तु की कीमतें बढ़ने के कारण डिमांड कम नहीं होगी, क्योंकि उसके साथ साथ गुड़ की भी कीमत अगर बढ़ गई मार्केट में तो लोग क्या करेंगे, गुड़ अभी स्थानापन्न शक्कर के जगह पे उसको स्थानापन्न नहीं करेंगे, अभी शक्कर का ही यूज करेंगे। अगर इस प्रकार से अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो गई तो स्थानापन्न वस्तु जब मार्केट में है और उसकी भी कीमत कम हो गई तो लोग क्या करेंगे, अब शक्कर के जगह पे गुड़ का यूज करेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई स्थानापन्न वस्तु अगर मार्केट में है और स्थानापन्न वस्तु अगर मार्केट में होने के कारण ये जो पहले वाली वस्तुएं है उसमें अगर परिवर्तन हो गया तो उसके साथ साथ दूसरे में भी परिवर्तन हो जाता है, तो जिसका अनुभव अपने को मांग का नियम एक कार्य नहीं कर सकता, इस प्रकार का अनुभव आता है। तो इसीलिए जो स्थानापन्न वस्तुएं है, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता मार्केट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो वस्तु मार्केट में जिसकी कीमत बढ़ी हुई है और उसको अगर स्थानापन्न वस्तु है तो स्थानापन्न वस्तु की डिमांड अपने आप बढ़ेगी अथवा कम होगी। तो इस प्रकार से जो भी मांग का नियम है, एक स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होना चाहिए मार्केट में, इसके बारे में मांग का नियम कार्य नहीं कर सकता। दूसरी उपभोग्य किंवा अनिवार्य वस्तु के बारे में मांग का नियम कार्य नहीं कर सकता। जिसकी कीमत के बारे में भ्रम की स्थिति है मार्केट में, उसके बारे में मांग का नियम कार्य नहीं कर सकता। प्रतिष्ठा सूचक जो भी वस्तुएं हैं उसके बारे में मांग का नियम कार्य नहीं कर सकता। और जिनके मूल्य भविष्य में बढ़ने वाले हैं, इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं, तो इस प्रकार के वस्तुओं के बारे में मांग का नियम कार्य नहीं कर सकता। इन सभी वस्तुओं को अगर छोड़ दिया जाए तो मांग का नियम एक सही तरीके से कार्य कर सकता है और अपने को अनुभव आ सकता है। तो इसलिए ये सभी वस्तुएं मांग के नियम के लिए अपवाद है। नेक्स्ट है, छठवां है कि गिफेन वस्तु। गिफेन वस्तु, ये गिफेन वस्तु ये भी मांग के लिए अपवाद है। गिफेन वस्तु इसलिए कहा जाता है कि ये जो मांग के नियम का मांग के नियम के लिए जो भी अपवाद है वो अपवाद के बारे में गिफेन ने अपना एक संकल्पना प्रस्तुत की है। गिफेन ये क्या है कि ये इंग्लैंड का अर्थशास्त्री है। गिफेन ये इंग्लैंड का अर्थशास्त्री है, इंग्लैंड का, और इन्होंने ये कहा है कि मांग के नियम के लिए किन वस्तुएं अपवाद है ये जानने की कोशिश या इस प्रकार का जो विश्लेषण है उन्होंने ये अर्थशास्त्र में किया है मांग के नियम के संदर्भ में। इंग्लैंड में क्या होता है कि ब्रेड ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों की आय खर्चा होती है। तो इनका ये कहना है कि ब्रेड ये मांग के नियम के लिए अपवाद है। और इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में क्या है, भारत में क्या है, तो उसमें निकृष्ट वस्तुएं जैसे इसमें आ गया ज्वारी, बाजरी ये निकृष्ट अन्न है, और जाड़े कपड़े, यानी ये जो वस्तुएं है ये वस्तुएं क्या होती है, मांग के लिए अपवाद है। मांग के लिए अपवाद इसलिए है कि ब्रेड में, इंग्लैंड में ब्रेड का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो इंग्लैंड में ब्रेड के ऊपर सबसे ज़्यादा आय का हिस्सा खर्चा किया जाता है। इसीलिए इंग्लैंड के लोग क्या करते हैं कि इन वस्तुओं की यानी ब्रेड की कीमतें बढ़ने से वो खरीदी कम होना चाहिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि खरीदी कम नहीं करते, क्योंकि मुख्य खाद्य उनका ब्रेड है। तो इसीलिए उनकी डिमांड, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी होने से उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। कम होना चाहिए मांग के नियम के अनुसार, लेकिन कम नहीं होती, उलट बढ़ जाती है।
और जब भी उनकी कीमतें में, जैसे ब्रेड में अगर वस्तुओं की कीमतें या ब्रेड में अगर कीमतें कम हो गई तो ये लोग क्या करते हैं कि अभी ब्रेड जितना आवश्यक है उतना ही खरीदी करते हैं, और बची हुई जो राशि है वो बची हुई राशि कहाँ पे खर्चा करते हैं? मांस, अंडी, मछली, ये खरीदी करने की कोशिश करते हैं। तो ये इंग्लैंड के जो अर्थशास्त्री है रॉबर्ट गिफेन, तो ये गिफेन ने सिद्ध करके बताया है कि मांग के नियम के लिए ये जो वस्तुएं इंग्लैंड में ब्रेड और इंडिया में निकृष्ट वस्तुएं ज्वारी बाजरी तथा जाड़े कपड़े, तो ये जाड़े कपड़े अभी अपन कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि जो मोटे कपड़े हैं वो पसंद नहीं करता, हाथ से बुने हुए कपड़े पसंद नहीं करता। उनकी कीमतें कितनी भी कम हो गई है लेकिन उनकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आजकल टेरिका टेलरिंग सबको पसंद है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं? टेरिका टेलरिंग पसंद ज़्यादातर करते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार की वस्तुएं मांग नियम के लिए अपवाद है। ये इंग्लैंड के जो रॉबर्ट गिफेन है, इन्होंने ये यहाँ पे स्पष्ट किया। उन्होंने एक डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट करके बताया है रॉबर्ट गिफेन ने। तो मांग के नियम का जो अपवाद है वो अपवाद में रॉबर्ट गिफेन के माध्यम से ये गिफेन वस्तुएं ये मांग नियम के लिए किस प्रकार से अपवाद है वो देखेंगे। जैसे डायग्राम के माध्यम से, ये रेखा चित्र के माध्यम से, ये वो एक्स और ये वो वाई, ये एक अपन ने ये दोनों आस बताए हैं। यहाँ पे वस्तु की मात्रा अथवा इकाइयाँ, वस्तु की मात्रा और इकाइयाँ बताया गया है, और यहाँ पे बताया गया है वस्तु की कीमत दर्शाई गई है। यहाँ पे ये आड़े इसमें वस्तु की मात्रा दर्शाई गई है। अब अपन देखते हैं कि ये यहाँ पे कीमत दर्शाई गई है। तो ये एक पॉइंट हो गया कीमत का, एक पॉइंट हो गया, इसको नाम दे दिया ये हो गया A1, इसको नाम दे दिया B, और ये हो गया B1। इस प्रकार से आप देखिए वो भी वस्तु की कीमत रहने पे वो ये इतनी वस्तु की मात्रा खरीदी की जाती है एक व्यक्ति के माध्यम से। अब रॉबर्ट गिफेन क्या करता है कि वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी होने से इनकी डिमांड कम नहीं होती, उलट क्या होती है? बढ़ती है। तो यह वस्तु की कीमत वो भी 1 तक बढ़ गई है। तो यहाँ पे जो डिमांड है वो ये 1 तक बढ़ी हुई है। यानी यहाँ पे अगर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अपन ने जोड़ दिया तो ये इस प्रकार से अपने को ये मिलेगा, वस्तु की कीमतें वो भी 1 तक बढ़ी है, तो उसकी डिमांड वो ये 1 तक अगर बढ़ गई है, तो इस प्रकार की जो मांग का जो वक्र है ये इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देगा। ये अपने को ये ई नाम दे दिया मैंने ये दोनों को, और ये यहाँ पे E1 दे दिया। अब ये दोनों बिंदु को अपन जोड़ेंगे। ये दोनों बिंदु को जोड़ने के बाद में अपने को इस प्रकार का ये जो मांग वक्र है, ये मांग वक्र इस प्रकार से अपने को दिखाई देता है। तो ये रॉबर्ट गिफेन ने इस प्रकार से रेखा चित्र के माध्यम से क्या किया है कि जो वस्तुएं हैं वो वस्तुएं इंग्लैंड में ब्रेड और इंडिया में निकृष्ट वस्तुएं ज्वारी बाजरी, जो अभी लोग उसका यूज अपने दैनंदिन व्यवहार में नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की वस्तु की जो डिमांड है वो डिमांड यानी इनकी कीमत कम होने से भी उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। जो जाड़े कपड़े हैं जो हाथ से बुने जाते हैं, उन वस्तुओं की कीमत कम होने से भी उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, या उसकी कीमत अगर बढ़ने से उसकी डिमांड कम नहीं होगी, क्योंकि लोग उसका यूज नहीं करते। तो इसीलिए इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं क्या होती है? मांग के नियम के लिए अपवाद होती है। मांग का नियम कहता है कि वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी होने से मांग कम होनी चाहिए और वस्तु की कीमतों में कमी आने से मांग बढ़नी चाहिए। लेकिन ये इन वस्तुओं के बारे में अपने को मांग का नियम कार्य करते हुए दिखाई नहीं देता, इसलिए ये मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर गया हुआ है। ये मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर गया हुआ दिखाई देता है। लेकिन
मांग नियम में एक मांग वक्र कैसा होता है? मांग नियम में एक मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर आते हुए दिखाई देता है, इस प्रकार से दिखता है मांग वक्र। तो ये जो मांग वक्र है, ये गिबेन वस्तुओं का मांग वक्र, ये गिबेन वस्तुओं के बारे में ये मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ऐसा क्यों कंडीशन है इसकी? क्योंकि वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होने से डिमांड बढ़ती है और वस्तुओं की कीमतों में कमियां आने से डिमांड कम हो जाती है। इसलिए ये जो गिबेन वस्तुएं है, ये गिबेन वस्तुएं मांग नियम के लिए अपवाद है। इस प्रकार का स्पष्टीकरण रॉबर्ट गिबेन ने अपने इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए अथवा मांग के नियम को स्पष्ट करने के लिए यहाँ प्रस्तुत किया है। इनको गिबेन वस्तुएं भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन भी आता है आपको कभी कभी कि 4 मार्क का कि गिबेन वस्तुएं मांग नियम के लिए अपवाद है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है। अथवा मांग नियम के अपवाद स्पष्ट करिए, ये 8 मार्क का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो इस प्रकार से ये जो वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं मांग नियम के लिए अपवाद है। ये वस्तुएं के माध्यम से मांग का नियम लागू नहीं हो सकता, या उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते, या उसके ऊपर से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। इस प्रकार के मांग के नियम के अपवाद अपने को दिखाई देते हैं। यहाँ ये टॉपिक समाप्त हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में अथवा नेक्स्ट पीरियड में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का। थैंक यू।